अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हमारा एजेंडा स्पोर्ट्स फ्लोर में ऑफ कोर्स क्रिकेट है बिकॉज देयर सो मच हैपनिंग। आपको ये बताएं कि 17 सितंबर से फर्स्ट ओडीआई 17 सितंबर से शुरू हो रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज़। पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है एंड ऑफ कोर्स जब कोरोना टेस्ट और सब SOPs फॉलो होने के बाद हमारी कैंप भी शुरू हो जाएगा एंड वी वेटिंग फॉर द कीवीज़ टू लैंड 18 साल के बाद। नाउ दैट इज़ रियली हिस्ट्री इन द मेकिंग। और तो 18 साल के बाद न्यूजीलैंड हमारे पास आएगी। विल प्ले 3 ODI मैचेस, उसके साथ हम लोग 5 T20 मैचेस भी खेलेंगे। एंड गुड न्यूज़ ये है कि 25% फैंस अलाउ होंगे टू वॉच अ मैच इन स्पेशली पिंडी स्टेडियम। मतलब 4,500 फैंस हम देखेंगे, सो दैट्स गुड न्यूज़। ये सब कुछ तो हो रहा है मगर साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की भी बातें हो रही हैं। कोचेस का क्या अपडेट है, रमीज़ राजा ने प्लेयर्स से बात की तो क्या टॉपिक सामने आए, इन सब पे हम नजर डालेंगे। बट फर्स्ट हमारी ODI सीरीज़ क्या तैयारियां हैं, क्या स्केड्यूल है एंड व्हाट्स हैपनिंग इन पिंडी स्टेडियम, लेट्स फाइंड आउट। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 10 और 11 सितंबर की दरमियानी शब को पाकिस्तान पहुंच रही है, जिसके लिए सिक्योरिटी समेत हर तरह के इंतजाम बेहतरीन अंदाज में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई है और स्क्वाड में शामिल तमाम प्लेयर्स की कोविड टेस्टिंग भी कर ली गई है, जिसका रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। टीम क्वारंटाइन में रहने और कोविड टेस्ट मनफी आने पर 10 सितंबर से प्रैक्टिस कर सकेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जिसके मैचेस 17, 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए 25% शायकीन क्रिकेट को भी स्टेडियम आने की इजाजत दी गई है। पिंडी स्टेडियम में 4500 और कज़ाफी स्टेडियम में 5500 तमाशाइयों को इजाजत हासिल है। NCOC की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए टिकट्स के लिए पॉलिसी का ऐलान अगले 1-2 रोज में किया जा सकता है। मुकम्मल वैक्सीनेटेड शायकीन क्रिकेट ये मैचेस देख सकेंगे। राइट, सो हम लोग देख रहे हैं अपने स्क्वाड को, ODI को, और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डिस्कस करें कि अब पाकिस्तान टीम जो है क्या उनके प्लान है, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे या नहीं, या रेगुलर्स तो हमारे खेलते ही आए हैं बट क्या हम लोग कुछ न्यूबीज़ को भी चांस देंगे या नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग सब अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे व्हाट शुड बी द प्लेइंग 11। बट उसके साथ साथ और भी कुछ हमारी सपोर्टिंग स्टोरीज भी चल रही हैं अबाउट वर्ल्ड का T20 और रमीज़ राजा की, जैसे मैंने मेंशन किया था। तो ये हम लोग पहले मालूम कर लेते हैं ये क्या अपडेट्स हैं। मगर उससे पहले सबसे एक्सपर्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ है स्पोर्ट्स फ्लोर पे मौजूद क्रिकेट सिकंदर बट। गुड आफ्टरनून सिकंदर, हाउ आर यू? रेडी फॉर लॉट्स ऑफ लोडेड शो ऑन क्रिकेट टुडे? ओके गुड। बहुत मौजू है, बहुत ज़्यादा मौजू है। एंड हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयार हुसैनी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बट भट्टी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी क्योंकि बहुत कुछ बातें चल रही हैं। आज एक आर्टिकल भी आया जिसमें बहुत बातें टॉपिक सामने आए कि रमीज़ राजा की प्लेयर्स से क्या बातें हुई। उन्हें बोला कि फेयरलेस क्रिकेट खेलो, मगर प्लेयर्स ने आगे से बोला कि बोर्ड को भी फेयरलेस होना पड़ेगा। तो क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, क्या बातें सामने आई हैं? रमीज़ राजा से जो थे वो काफी संजीदा मूड के साथ उस मीटिंग में गए। जो लोग रमीज़ राजा को आम जिंदगी में जानते हैं वो हंसी मजाक करते रहते हैं, जुगतबाजियां भी करते हैं, लेकिन उस मीटिंग से जो रिपोर्ट्स मिली वो यही मिली कि रमीज़ राजा ने बिल्कुल एक सीरियस रमीज़ राजा उस मीटिंग में नजर आए, जो नॉर्मल रमीज़ राजा नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्रिकेट पे गुफ्तगू की और सीरियस गुफ्तगू यही थी कि भाई देखें, अब ना हमारे पास गलती की गुंजाइश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और ना प्लेयर्स के पास गलती की गुंजाइश है। हमने मूव फॉरवर्ड करना है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है और वो क्रिकेट खेलनी है जो दुनिया की दूसरी टीमें खेल रही हैं। लेकिन अब मसला ये है कि फिलहाल तो हमने कोचेस का इंटरम सेटअप लेकर आए हुए हैं। सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक और साइमन जो पाकिस्तान टीम के ट्रेनर थे यासिर मलिक, उनको भी कल हटाकर जो पाकिस्तान विमेंस टीम के साथ साउथ अफ्रीकन थे साइमन ड्राइक्स, उनको पाकिस्तान की मेंस टीम के साथ अटैच किया गया है। तो बेसिकली अब जो हमें इत्तलात मिल रही है कि रमीज़ राजा कुछ फॉरेन कोचेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो फौरी तौर पर एजेंडा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि मिसबाहुल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, यासिर मलिक, इन सब का रिप्लेसमेंट जो है अब वो फॉरेन कोचेस हैं। चूंकि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एक इदारा है पेपरा, उसके कवानीन के मुताबिक ये सारी अपॉइंटमेंट्स होती है, तो इश्तहार आएगा, रूल को फॉलो किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम का नेक्स्ट कोच, हेड कोच फॉरेनर होगा और बाकी सपोर्ट स्टाफ भी जो सुनने में आ रहा है कि वो फॉरेनर्स भी होंगे। ठीक है, बटी सर, जो पीटर मोर्स की बातें की जा रही थी, आई थिंक उन रूमर्स पे तो थोड़ा रेस्ट आ गया या नहीं? अभी वो भी जो रूमर है वो अलाइव है कि वो भी कुछ हो सकता है या नहीं? देखिए फातिमा, पीटर मूर्स भी नेगोशिएशन में इस वक्त
फ्रंट रनर हैं, लेकिन फॉरेनर्स का मसला है कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पर आना चाहते हैं, अपने उनका ज़ाहिर हैवी पैकेजेस होते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सारी बातें रखनी है। पीटर मूर्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नेगोशिएशन में, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ और कोचेस जो हैं उनसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल अगले 4 से 6 वीक्स के दरमियान ये अपॉइंटमेंट्स होंगी। मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले नए कोचेस का आना मुश्किल है, क्योंकि अगर उस इश्तहार को हम देखें, उन SOPs को हम देखें, तो 6 वीक से पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है अंशिको, थोड़ा ट्रबलसम हो गई बात ना, क्योंकि अगर मतलब जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड से पहले ही नहीं कोई आ सकता, या यही हमारे जो इंटरिम कोचेस हैं ये आगे जाएंगे, क्योंकि जो नया आएगा उसके लिए तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, राइट? आई मीन वो किस तरह टेक ओवर करेंगे और फिर सब मलबा हम पे ही गिर जाएगा। देखिए, अगर मैं प्रोफेशनल कोच होता और मुझसे ये कहा जाता है 1 हफ्ता पहले के वर्ल्ड कप में आके कोचिंग करो, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसलिए कि आपको टीम को एक समझना होता है। 3 साल लिए हैं मिसबा, या 2 साल लिए मिसबा और वकार यूनुस ने, और आखिरी वक्त में वो हथियार फेंक के चले गए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही गलत हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको पुश किया गया या उन्होंने खुद दिया है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं समझता हूँ उनके ऊपर फ़ाइन होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया कि आखिरी वक्त में। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है, भट्टी साहब बेहतर जानते हैं कि क्या उनको क्रिकेट बोर्ड ने हिंट दी कि आप लोग निकल जाओ, इसलिए कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। देखें, वर्ल्ड कप इज़ अ बिग टूर्नामेंट, आप उसके सामने आकर जो है इस तरह की हरकत करें तो ये बहुत गलत है। उनको कैरी ऑन करना चाहिए था, और वर्ल्ड कप के बाद बड़ी इज्जत के साथ कि जो कुछ है वर्ल्ड कप मेरा आखिरी असाइनमेंट होगा, ऐसा भी कहा जा सकता था, मगर उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत हुआ। अब एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक वाक़या सुनाना चाहूँगा, जो मैं आई विटनेस हूँ। पाकिस्तानी कोच और एक फ़ॉरेन कोच का फ़र्क, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कप्तान थे एक, मैं टीम का असिस्टेंट कोच था, मैं गेंदें लेकर आया, कोच को ढूंढा तो पता चला कोच बाउंड्री लाइन के बाहर बैठा हुआ है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा तुम इधर क्यों बैठे हो, प्रैक्टिस तो उधर हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, कप्तान ने ये कह दिया कि तुम्हें कोचिंग नहीं आती, ना तुम्हें प्रैक्टिस कराने आती है, तुम बाहर चले जाओ। ये एक पाकिस्तानी कोच जो कि एक पाकिस्तानी बड़ा क्रिकेटर था उसके साथ हुआ है, और मैं उसका आई विटनेस हूँ, और कप्तान जो था वो भी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था। तो ये पाकिस्तानी कोचेस के साथ होता है, ये किसी फॉरेन कोच के साथ आप नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि इंसिस्ट किया जा रहा है कि फॉरेन कोच लेकर आए। ठीक है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक आलिया से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर हम अपनी ODI मैचेस पे ज़रूर बात करेंगे कि अब हम लोग क्या थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बट आलिया, आप जैसे मीटिंग में रिजर्वेशंस भी डिस्कस के प्लेयर्स ने और फिर ये बातें सामने भी आई, इन वे अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक रमीज़ राजा बहुत अप्रोचेबल हैं, उनकी प्लेयर से गपशप भी लगती रहती है, तो उन्हें पता ही होंगे अपनी रिजर्वेशंस कि वो हमें इस माइंड सेट से प्रॉब्लम है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि कुछ प्लेयर्स ने बोला है कि हम एक लोकल कोच के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। देखें फातिमा, जो रमीज का प्लस पॉइंट है ना, वो है ये कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो क्रिकेटर हैं, दूसरा ये कि वो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं, एज ए कमेंटेटर सबसे अटैच हैं। और प्लेयर्स के साथ जो उनकी इनसिक्योरिटी ख़त्म करना, मेरा ख्याल है ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उनको बात करके भी आइडिया हो गया होगा, प्लेयर्स ने जिस तरह से अपना माइंड शेयर किया है। तो आप जब प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं तो उनकी जो बॉडी है, वो लैंग्वेज ही उनकी बदल जाती है। आप देखें ना, जो फेयरलेस होने की बात, जो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लड़कों ने उठाया है कि मैनेजमेंट का फेयरलेस होना भी तो जरूरी है ना। और फिर देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो एक अच्छा प्लेयर जो है वो जो अच्छा कट और पुल खेलता हो वही फेयरलेस होता है। आप एज ए कैप्टन, आपकी जो फील्डिंग प्रैक्टिस होती है, बैटिंग में जो आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करते हैं, अपने लिए बेहतर रिजल्ट निकालते हैं। जो क्रिकेट क्या है, दूसरे पर प्रेशर डाल के आप गलती करवाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। ये प्रेशर डालने का हुनर और यही तो असल चीज है, ये प्रैक्टिस है। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी, और मेरा ख्याल है प्लेयर्स के जो ये फियर्स हैं उनको एड्रेस करना होगा, तभी आप एक मीडियोकर प्लेयर को भी आप कॉन्फिडेंट बना देते हैं। वो दिलो जान से चाहता है कि वो खेले। जब आपको पता होगा कि जी आपके कोचेस जो हैं वो मुंह बना रहे हैं या उनको एक मैच पे खिला के दूसरे मैच में ड्रॉप कर देते हैं, तो लड़कों में कहाँ से एतमाद आएगा। ये आप पहला खेल ही है कि आपने पिक ऐसे लोगों को करना है जो कि डिजर्व करते हो, डिजर्व हर तरह से करते हो, परफॉर्मेंस वाइज करते हो, इंटरनेशनल का प्रेशर ले सकते हो, उनकी परफॉर्मेंसेज हो। उसके बाद अब इसी तरह मुझे एक फिक्र फातिमा ये है कि जो हमारा स्पिन अटैक है वो कहीं वन डायमेंशन ना हो। ये मैं वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ कि दूसरी टीमों के पास देखें लेफ्ट हैंडर्स हैं, हम सिर्फ हफीज की बॉलिंग पे रिलाई कर रहे हैं, और अब वो उतने ये लीथल भी नहीं रहे जितने वो पहले थे।
तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से या तो आप इफ्तिखार अहमद को लेके आए क्योंकि उनका इंक्लूजन बनता है, और या फिर आपको शोएब मलिक को शायद देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि इफ्तिखार अहमद की इंक्लूजन बनती है, बट या जस्ट कमिंग टू यू, अभी जो दो खबरें गर्दिश करी, हम सबको वार्म अप कर रहे हैं बिफोर द वी टॉक अबाउट द टीम के शाहिद आफरीदी ने बड़ी क्रिटिसाइज़ की है सिलेक्शन को। उन्हें वो बोला कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद कुछ प्लेयर्स को होना चाहिए था और कुछ को नहीं होना चाहिए था, और हम देख रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्री में तो धोनी जाएंगे एज अ मेंटोर। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि ये कौन ले सकता है स्पॉट एज अ मेंटोर? हम सोच रहे हैं। देखें फातिमा, मेरा ख्याल है कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है। एक जमाना था कि जब ग्रास पर हॉकी खेली जाती थी तो पाकिस्तान डोमिनेट करता था, और जब एस्ट्रोटर्फ आई तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात हुई। पाकिस्तान माजी में सारे एजाज़ात हासिल कर चुका था, लेकिन आज पाकिस्तान का दामन खाली है। अगर उन्होंने धोनी को मेंटोर बनाया, उन्होंने डिसीजन किया, अब ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कहना शुरू कर देंगे जी इस टीम को मेंटोर की भी जरूरत है। ओ भाई, इस टीम के पास तो प्लेयर ही नहीं है, इस टीम के पास तो थिंकिंग ही नहीं है, इस टीम के पास तो अप्रोच ही नहीं है। जो टीम के साथ सफर कर रहे थे आपने उनको जात से उतार दिया है। जो टीम के साथ खेलते नहीं है, जो टीम के साथ पानी पिलाते हैं, वो आज भी इस टीम का हिस्सा है। और जहां तक आप बात कर रही हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, मैं बिल्कुल इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ कि रमीज हसन राजा साहब को प्लेयर्स के साथ 1-to-1 मुलाकात करनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो क्रिकेट कमेंटेटर नहीं है, वो क्रिकेट के तज्जियाकार नहीं है। उनको खिलाड़ियों के साथ इस तरह 1-to-1 नहीं होना चाहिए था। वो खिलाड़ियों का इंटरव्यू करते थे, उनको हौसला बढ़ाते थे, लेकिन अब वो चेयरमैन बन गए हैं। चेयरमैन का और खिलाड़ियों का एक फासला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नो डाउट 198 वनडे इंटरनेशनल, 57 टेस्ट मैच का तजुर्बा रमीज हसन राजा के पास है। वो पाकिस्तान के माजी में कप्तान रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जब वो पाकिस्तान के कप्तान बने थे तो उनके इतने अच्छे तजुर्बात नहीं थे। तो अगर वो खिलाड़ियों के साथ जिनकी माजी में वो अपने यूट्यूब चैनल पर या कमेंट्री के दौरान तारीफ और तौसीफ में जमीन आसमान के कलाबे में ला दिया करते थे, आज वो उनको अगर क्रिकेट सिखाने की कोशिश करेंगे तो ये उनका काम नहीं है। ये उनका काम है जो पाकिस्तान टीम का कोच होगा। और बड़ी हैरानकुन बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया सकलैन मुश्ताक ने 2 साल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और वो पाकिस्तान टीम के कोच बन गए हैं। अब्दुल रज़ाक जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को चैंपियन बनाया, कैसे चैंपियन बनाया ये उन लोगों को पता है जो उस टीम के साथ थे। उनको खैबर पख्तूनख्वा की कोचिंग से हटा दिया गया, आज वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बन गए। अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। रमीज हसन राजा अगर इस तरह हर मैच में खिलाड़ियों को बताएंगे, हर सीरीज में खिलाड़ियों को बताएंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आई ऑल्सो फील कि अब हम 2021 में रह रहे हैं, और आई थिंक ये जो गैप्स और ये हम लोग हमारे कल्चर में ये इसको अब खत्म कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का जिन्हें हमें आज ज्वाइन किया। वेल, स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।